हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। फॉरेन एक्सचेंज रेट टर्मिनेट्स कर रहे थे कल हम। ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंस हमने पढ़ लिया था, आर्बिट्रेज पढ़ लिया था। देन हमने डिमांड सप्लाई थ्योरी पढ़ ली थी कि डिमांड एक्सचेंज रेट में जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई है उसका जो इनकम के साथ सॉरी प्राइस के साथ इफेक्ट है वो पढ़ा था हमने। कि प्राइस के साथ डिमांड का जो इफेक्ट है वो नेगेटिव है और जो सप्लाई का इफेक्ट है वो पॉजिटिव है। देन मिंट पैरिटी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट। मिंट पैरिटी थ्योरी क्या कहती है? Mint parity theory explain the determinant of exchange rate between two currencies which are a gold standard. In the country which is a gold standard, the currency is either made of gold or convertible into gold at a fixed rate. There is also no restriction to the export or import of gold. मिंट पैरिटी थ्योरी क्या बोलती है कि हम जो एक्सचेंज रेट कर रहे हैं वो किस फॉर्म में करते हैं? वो गोल्ड की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, जो एक्सचेंज हो रहा है दो करंट करंट करेंसीज में, दो कंट्री की करेंसीज में, वो किसके भी हाथ पे होगा? वो गोल्ड के भी हाथ पे। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है, एग्जांपल में क्या लिखा है? वर्ल्ड वॉर 1 से पहले इंग्लैंड और अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड क्या थे? टू कंट्री थी, एक पौंड में डील करती थी, एक डॉलर में। ठीक है, इंग्लैंड जो था $4.866 था। ऑफ अमेरिका, यानी कि एक पौंड $4.866 ऑफ अमेरिका के बराबर था। The ratio of weight of metal 1 pound is equal to 4.866 was called the mint parity theory. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया में 1 रुपए से 1 रुपीज इक्वल टू 3 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, 1 रुपीज इज इक्वल टू 3 ग्राम ऑफ गोल्ड इंडिया एंड इन अमेरिका लगा लो। अमेरिका में $1 इज इक्वल टू 7 ग्राम ऑफ ग्राम ऑफ डॉलर गोल्ड। ठीक है, एक डॉलर से, अगर हम 1 डॉलर से अमेरिका में बात करें तो 1 डॉलर से 7 ग्राम जो है गोल्ड आ रहा है, और इंडिया के 1 रुपए से 3 ग्राम गोल्ड आ रहा है। तो इसका जो दोनों में डिफरेंस होगा, जो एक्सचेंज होएगा, यानी कि 3/7 ही हुआ ना, इंडिया 3 और अमेरिका 7, 1 1 डॉलर, तो 1 रुपीज और 1 डॉलर। तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज मिंट पैरिटी एक्सचेंज ऑफ रेट, यानी कि गोल्ड के बेसिस पे हमने इंडिया और अमेरिका के डॉलर की डिफरेंस पता की। ठीक है, यानी कि गोल्ड के बेस पे होगा इसमें डिटरमिन। देन इंटरेस्ट रेट थ्योरी आ गया, नेक्स्ट थ्योरी। इंटरेस्ट रेट थ्योरी क्या बोलती है? इंटरेस्ट रेट थ्योरी हमें रिलेशनशिप बताती है स्पॉट रेट में और फ्यूचर रेट ऑफ करेंसी में। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, फॉर एग्जांपल मान लो इंडिया में जो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है दैट इज इंडिया में 7%, ठीक है, और फॉरेन में चल रहा है 2% बोरोइंग पे रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि अगर मैं यूएस से डॉलर लेती हूँ, ठीक है, वो मुझे 2 रुपीज 2% इंटरेस्ट पे मिल रहे हैं। ठीक है, पैसे 2% इंटरेस्ट, यानी कि मुझे लोन पे सिर्फ 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और वही अगर मैं इंडिया में लेती हूँ लोन तो मुझे 7% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमें इसमें क्लियर दिख रहा है कि
इंडिया में 7 है और यूएस में 2 है। इट मीन्स गैप कितने का है? 5 का। 5% इंटरेस्ट का मुझे फायदा होगा अगर मैं यूएस में इन्वेस्ट करती हूँ या यूएस से लोन लेती हूँ, तो 5% इंटरेस्ट मेरा बचेगा, है ना। लेकिन इंटरेस्ट पैरिटी थ्योरी क्या बोलती है कि जब आप बाहर से लोन लेते हो, ठीक है, तो इंडिया की जो करेंसी है वो डी वैल्यू हो जाती है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है इंडिया की वैल्यू करेंसी की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी आप 75 पे ले रहे हो, लेकिन जब आप इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के हिसाब से लोगे, मतलब एक्सचेंज रेट पे लोगे, तो वो आपको 80 का पड़ेगा। तो जो बैलेंस आपका लग रहा था, यानी कि जो आपको 5% लग रहा था कि आपको फायदा हो रहा है वहां पे, वो बिल्कुल नील हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब हमें लग रहा है कि हमें यहाँ से ज्यादा फायदा डॉलर में इन्वेस्ट करने से होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज, हमारी करेंसी, हम अगर बाहर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, बाहर से लोन लेंगे, तो हमारी जो इंडिया की करेंसी है वो डी वैल्यू हो जाएगी। डी वैल्यू होने से बाहर के डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो जो 2% इंटरेस्ट देना है उसकी, वो हमें 80 के हिसाब, 75 के हिसाब से नहीं, 85 रुपीज के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, लिया तो $75 पे था, लेकिन अब देने के टाइम पे डॉलर की वैल्यू 80 हो गई है। तो जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट रेट जो 5% हमें लग रहा था हमें बचने वाला है, फायदा होने वाला है, वो नील हो जाएगा, वो फायदा हमें नहीं होने वाला। देन इंटरेस्ट रेट पैरिटी के टाइप्स हैं। फर्स्ट आ गया कवर्ड। कवर्ड में क्या आएगा? theoretical condition in which relationship between interest rate and the spot and forward currency value of two currencies are in equilibrium means no opportunity for arbitrary, यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट का कोई चांस नहीं है, सब कवर है अंदर, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट, बाहर से आप कुछ भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते, जितना जितना लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट में उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। यूआईपी अनकवर्ड में आप थोड़ा सा आर्बिट्रेरी कर सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना सकते हो। देन वॉयलेशन आ गई। सिंपल एग्जांपल क्या है इसके? बोरोइंग करेंसी विद द लो रेट, ठीक है, लो रेट पे, डिफरेंट रेट पे लेना करेंसीज को। कवर द कैश एट अ स्पॉट रेट, जितने पे मिल रहा है उतने पे कैश कवर करना। वॉयलेशन यानी कि इनसे बाहर, आईआरपी से बाहर, इंटरेस्ट रेट पैरिटी से बाहर क्या क्या चीजें हो सकती। देन इम्प्लीकेशन ऑफ द थ्योरी। If domestic interest rate are less than the domestic foreign interest rate, you will invest in a foreign currency at a higher rate, ठीक है। अगर हमें यहाँ से कम इंटरेस्ट रेट बाहर मिलेगा तो हम वहां इन्वेस्ट करना चाहेंगे। Demonstrate investor can benefit by investing in foreign market. If domestic interest rate are more than the foreign interest rate, you will invest in a domestic rate at a higher rate of interest. ठीक है, दोनों केस है। अगर आपका वहां पे रेट कम होगा तो आप वहां इन्वेस्ट करो, यहाँ कम होगा तो यहाँ इन्वेस्ट करो। देन लिमिटेशंस आ गई, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी। एप्रिशिएट नहीं हो पाती करेंसी अच्छे से, ठीक है। देन परचेजिंग पावर थ्योरी, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, नेक्स्ट थ्योरी है, दैट इज परचेजिंग पावर थ्योरी। परचेजिंग पावर थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या बोल रहे हैं कि परचेजिंग पावर में क्या होता है कि एक कंट्री का जो परचेजिंग पावर है वो दूसरी कंट्री के परचेजिंग पावर से अलग है, ठीक है। मान हमें लगता है कि हम इंडिया में रहते हैं और हमारी इंडिया में जो हम खर्चा कर रहे हैं वो ज्यादा है, लेकिन अगर हम इसी को अकॉर्डिंग, लोग कहते हैं ना कनाडा चले जाओ, कनाडा जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, वो क्यों जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। लेकिन वहां की जो परचेजिंग पावर है वो भी हाई है, ठीक है। हम बोलते हैं वहां तो डॉलर मिलते हैं, एक दिन में 10,000 ले लेते हैं, एक दिन के 10,000 कमा लेते हैं, लेकिन वो 10,000 उनको खर्चने भी पड़ते हैं। जो चीज, जो परचेजिंग हमारे यहाँ पे 5,000 में हो जाएगी, वो परचेजिंग वहां पर 10,000 की होगी। करेंसी की वजह से, करंट कंट्री की वजह से जो परचेजिंग पावर में डिफरेंस होता है, दैट इज परचेजिंग पावर थ्योरी, ठीक है। जो चीजें हमें यहाँ पर 5,000 में मिल जाएंगी, वही चीजें हमें अगर बाहर की कंट्री या किसी और कंट्री में जाएं तो वही चीजें हमें 10,000 में मिलेंगी, ठीक है। तो वो परचेजिंग पावर थ्योरी में थ्योरी है, ठीक है।
यानी कि कंट्री के गुड्स जो हैं वो रेट जो है उनके अपने कंट्री के अकॉर्डिंग है। Absolute PPP is a law of one price. The concept of law of one price means that the price of the same product in different countries should be equal when there means a common currency. Consider the dollar British pound exchange rate. The absolute indicates that pounds US UK. एब्सोल्यूट में क्या बोल रहा है कि सबका वन प्राइस होना चाहिए, ऐसे होता नहीं है। लेकिन एब्सोल्यूट पीपीपी में वो बोल रहे हैं कि सबका क्या हो, एक प्राइस डिसाइडेड हो कि इतने प्राइसेस पे ही होएगा। अब इन्होंने एग्जांपल दिया है कि गोल्ड की कॉस्ट यूएस में 300 है, यूके में 150 है, तो इनका जो डिफरेंस होएगा दैट इज वन प्राइस, दैट इज टू। टू क्या बोल रहे हैं, $1 दो, 1 पौंड $2 के बराबर है। और रिलेटिव निकालना है तो रिलेशनशिप यानी कि दोनों का चेंज, तो दोनों दोनों में जो चेंज होएगा वो आपका रिलेटिव में आएगा, जैसे कि मार्जिन बोल देते हैं। देन इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, थर्ड मॉडल आ गया। इसमें क्या बोला है, थर्ड थ्योरी आ गई, एन इन्वेस्टर सेव्स हिज इनकम थ्रू पोस्ट पोमेंट ऑफ कंजप्शन, he expect a better return on his investment in future. He puts his consumption anticipation the money save can be consumed in a future and better return can be earned on his investment. ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो इस टाइम खर्चा ना करके अपनी अमाउंट को सेव कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है फॉर फ्यूचर बेटर। ठीक है, उसको लगता है, एक्सपेक्टेंसी है कि फ्यूचर में उसको इसका बेटर प्राइस मिल जाएगा, ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा, ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाएगा, इसीलिए वो अब उसको कंज्यूम नहीं कर रहा है, बल्कि उसको रख रहा है ताकि वो इन्वेस्ट कर सके फॉर फ्यूचर। हाँ जी, चैप्टर क्लियर हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक बार चैप्टर को आप खुद रिवाइज करना अच्छे से, फुल चैप्टर को, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज स्पोर्ट एंड डेरिवेटिव मार्केट। हाँ जी, इस चैप्टर को आप गो थ्रू कर लो एक बार, जो हमने पढ़ा।
Hanji, Monica, are you here?